हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आप लोग मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे, मैं आशा करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, साधारण ब्याज का, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। और इस टॉपिक से संबंधित मैं आप लोगों को पहले कुछ फॉर्मूले बताऊंगी। फॉर्मूले के बाद फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगी, और क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही आशा करती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने समय का पूरा उपयोग करें, क्योंकि इस समय जो लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, बहुत से लोगों में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है। तो हम लोगों को अपने नेगेटिव चीजें, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट्स की जब किसी चीज में लगन होती है तो अच्छा स्टूडेंट हर संभव प्रयास करता है, किसी भी परिस्थिति में बहुत ही मेहनत से अपनी पढ़ाई करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसी चीज का आप लोगों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अपनी पढ़ाई जारी रखना है, पढ़ाई को अपना बंद नहीं करना है। इस लॉकडाउन के समय का पूरा उपयोग करना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का जो लक्ष्य है वो मैं आप लोगों को बार बार याद दिलाती रहूंगी। मोटिवेशन देने के लिए मैं हूँ आपके लिए। तो आप लोग हमारे वीडियो को बराबर देखते रहें। आप लोग मेरे नाम से परिचित होंगे, मैं इला तिवारी। तो मैं आप लोगों को आज मैथ्स के कुछ सॉल्व प्रॉब्लम को लेकर आई हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के आई हूँ। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, और इसमें किन किन चीजों का प्रयोग होता है और कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होंगे, आप लोग उन फॉर्मूले को अच्छे से समझिए और उन फॉर्मूलों का प्रयोग करना सीखें। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। मैं पहले उससे रिलेटेड कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगी। तो आइए चलते हैं। साधारण ब्याज हमारा टॉपिक है। साधारण ब्याज, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं, जिसको इस शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा ही लिखेंगे कहीं। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके लिए हम लोगों को 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला हमारा जो होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल, दूसरा जो होता है दर, रेट जिसे हम कहेंगे, और समय। ये 3 चीजें का इसमें खेल रहेगा साधारण ब्याज में। तो इन्हीं से रिलेटेड फॉर्मूले हम यूज करेंगे। तो इसका जो छोटा सा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, वो होता है PRT/100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये होता है फ्रेंड साधारण ब्याज का फॉर्मूला। मूलधन क्या है? मूलधन वह धन होता है जो धन मूल रूप में, इसके नाम से ही परिचित है मूलधन जो धन दिया जाता है वो होता है मूलधन। यानी कि जो हमारा मेन राशि जो होती है किसी को दी जाती है, उसको हम कहते हैं मूलधन। और उस मूलधन पर वो दर लगा करके वह व्यक्ति दूसरों को दिया, जैसे कि देता है। गांव वगैरह में ये प्रथा पुरानी प्रचलित थी। तो अपना जो मेन राशि देता है और कोई एक दर निर्धारित करता है, 3%, 4%, जो भी दर वो निर्धारित करता है। उस दर पर कुछ समय निर्धारित करता है, इतने समय के लिए देता है। फिर जो ब्याज बनता है वो ब्याज हर महीने या हर साल के हिसाब से उस व्यक्ति को देना पड़ता है। आप लोग समझ रहे होंगे। तो बस इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और एक शब्द इसमें प्रयोग होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन जो होता है
जब कोई व्यक्ति जो उधार करता है, जो उससे धन लेता है किसी निश्चित समय के लिए, तो जो उसका मूल धन लेता है, यानी कि जो जो पूरा पैसा लेता है, मूल राशि लेता है, उसके साथ जो उसका 1 साल का या महीने का जिस हिसाब से देता है उसको जमींदार या उसको गांव वगैरह में ये सब प्रचलन पहले था, तो उसको देता है वो ब्याज और मूलधन के साथ जो उसको ब्याज देता है उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन को हम ए से नोट करेंगे। मिश्रधन बराबर P प्लस आई, मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, मतलब ब्याज प्लस मिश्रधन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्रधन। एक हमारा ये फॉर्मूला होगा, मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। एक हमारा ये फॉर्मूला होगा, या हिंदी में ये कहें साधारण ब्याज बराबर, इसको लिख सकते हैं हम साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एक ये होगा फॉर्मूला, एक ये होगा मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। और इससे एक और फॉर्मूला भी मैं बताने जा रही हूँ। जहाँ जहाँ मिश्रधन का जिक्र होगा फ्रेंड्स, तो वहां पर उसका मतलब होगा कि मूलधन और ब्याज को जोड़ा गया है, तो आप समझ जाएंगे कि मिश्रधन है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपना धन कुछ निश्चित समय के लिए देता है और उस निश्चित समय के पश्चात उसको उसके मूल धन के साथ उसके ब्याज को भी लौटाना पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। तो ये हमारा मिश्रधन होगा। ये मूलधन मैंने बता दिए, दर बता दिए, समय आप लोग जानते ही हैं, दर रेट होती है, वो जिस दर पर निश्चित करता है व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उधारकर्ता को देता है, तो वो दर होती है। तो आइए चलते हैं हम इनके क्वेश्चंस की तरफ। चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। मैं चाहूंगी कि आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है तो उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम इसकी सोल्यूशन की तरफ, देखते हैं इसकी सोल्यूशन को। देखिए ₹5000 पर ये हमारा क्या दिया है, मूलधन, यानी P हमारा दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है हमारा 5000, और दर कितनी दी गई है, R दी गई है हमारी 5%, और समय दिया गया है हमारा टाइम दिया गया है हमारा टाइम भी इसको कहेंगे हम 6 वर्ष। बस फॉर्मूले का अप्लाई करके हम बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, बेसिक सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे वैल्यू को। 5000 मूलधन दिया गया है, दर दी गई है, दर कितनी 5% दी गई है, और इधर ये समय दिया गया है 6 वर्ष, 100, ये 0 मैंने काट दी है, 50, 30 हमारा आ जाएगा 1500 रुपए। 1500 ही हमारा कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे पूछा गया है मिश्रधन भी पूछा गया है फ्रेंड्स। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इसको हम, ये हमारा जो ब्याज आ गया है, मूलधन हम जोड़ देंगे। मूलधन हमारा 5000 दिया गया है, इसी में हम ब्याज को जोड़ देंगे 1500 रुपए को, तो ये हमारा आ जाएगा मिश्रधन ₹6500 हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स मिश्रधन। आप लोग आशा करती हूँ समझ गए होंगे। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और मूलधन की वैल्यू मैंने क्वेश्चन से पुट कर दी है। ये देखिए मूलधन दिया हुआ है 5000 और रेट दिया है 5%, तो ये मैंने 5 लिख दिया है।
और समय 6 वर्ष, तो 6 लिख दिया है और अपॉन 100 कर दिया। यहाँ से सॉल्व करने पर 1500 रुपये हमारा साधारण ब्याज प्राप्त हो गया। यहाँ चलते हैं मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन में मैंने ब्याज को जोड़ दिया है, तो 6500 रुपये हमारा मिश्रधन प्राप्त हो गया। आइए चलते हैं हम एक आप लोगों को मैं नया फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, तो देखते हैं उस फॉर्मूले। आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। वो फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, यदि हमें दर दिया गया हो और n गुना यानी कि समय इतना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना समय दिया गया हो और टाइम पूछा गया हो, तब हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। या फिर समय दिया गया हो और n गुना होना दिया गया हो कि इतने समय बाद ये समय इतना गुना हो जाता है, तब 10% पूछा गया हो किसी धन का, तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यानी कि RT दर और T में से एक चीज कोई दी गई हो दर या समय में से, और यदि कोई भी चीज पूछी गई हो क्वेश्चन में, तो हम जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हर एक एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी रूप में इस फॉर्मूले का पूछा जाता है। तो मैं इस फॉर्मूले को लिख रही हूँ, तो आइए देखते हैं। ये फॉर्मूला है हमारा, इधर मैं फॉर्मूले को लिख रही हूँ साइड में, इसको आप लोग अपनी अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। RT बराबर 100 n-1। यहाँ पर R दी है दर, T दिया है समय, R है दर रेट और T दिया है समय। तो ये दिया गया है n गुना समय का ही एक रूप, 2 गुना 3 गुना, ये भी और 3 गुना ये समय का एक रूप है, तो ये भी समय का एक रूप दिया गया है। तब हम ये फॉर्मूले में से कोई भी चीज हम निकाल सकते हैं। दर भर दी गई हो खाली, तो हमें टाइम पूछा गया हो और n गुना दिया हो क्वेश्चन में, या n गुना दिया गया हो दर पूछी गई हो, तो फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को, ये भी इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाता है। समय दिया गया है फ्रेंड्स, T दिया गया है और दुगना समय का रूप दिया गया है और हमको दर पूछा गया है, तो बड़ी ही आसानी से इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्या आती है दर। RT बराबर 100 n-1 ये फॉर्मूला है, इसको रट लीजिए। ये दर है और ये है समय, ये R हमें निकालना है। T की वैल्यू 8 वर्ष दी हुई है, 100 और इधर 2 गुना दिया गया है, 2 - 1 इम्प्लाई दैट, तो R हमारा हो जाएगा 100, 2 में से 1 गया 1/8, ये हमारा आ जाएगा, काट देंगे हम, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25/2, यानी कि हमारा 12.5% हमारी आ जाएगी दर। फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को आप लोग लर्निंग कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये फ्रेंड्स बहुत अच्छे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाते हैं इस फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिए। आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे से और सोचिए कि इसमें कैसे हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसमें वही फॉर्मूला यूज होना है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था इसके जस्ट पहले, और उसी की जुगाड़ से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। तो इसको आप लोग भी सॉल्व करिए, मैं भी इधर सॉल्व करती हूँ, फिर आंसर को मैच करते हैं हम लोग, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है। लिखा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा गया है। तो हम पहले इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, RT बराबर 100 इंटू n-1, T1 है T एक ही बार है, n1 ले लेते हैं इधर, तो ये हमारा दर यहाँ से हम निकालेंगे। समय दिया गया है हमारा इधर 20 वर्ष, ये 20 लिखेंगे इधर 100 और इधर दुगुना कहा गया है क्वेश्चन में पहली लाइन में, तो ये हम इसके लिए तोड़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे, जब हमें R की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम T की वैल्यू निकाल लेंगे और तिगुना समय हमको इसमें दूसरे लाइन में क्वेश्चन के दिया गया है बड़े ही आसानी से। देखिए R की वैल्यू यहाँ से हम कैसे निकाल रहे हैं,
100 इधर, 2 में से 1 गए, इधर 20, ये इधर हमारी आर की वैल्यू 5% आ रही है। अब हम क्वेश्चन के दूसरे भाग को पढ़ते हैं। लिखा है इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, समय पूछा गया है। फिर से हम इसी फॉर्मूले का यूज कर देंगे, आर टी बराबर 100 n2 -1, n2 कितना दिया हुआ है 3 गुना, तो इधर हम आर इधर से आया है, हम आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और टी यहाँ से हम बड़े ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ये 3 है हमारा, तो 100 × 2, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, इधर 5 का गुणा हो जाएगा टी निकालने के लिए। तो ये फ्रेंड्स यहाँ से 20 500 और 20 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो टी हमारा आ जाएगा 40 वर्ष। देखिए फ्रेंड्स ये फॉर्मूला कितना अच्छा और कितना यूजफुल है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कई विधियां हैं, लेकिन सबसे आसान विधि जो मैंने आप लोगों को बताई है यही है, और इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने आप लोगों को बताया है, इसीलिए तो आप लोग इस फॉर्मूले को लर्न कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। और इस क्वेश्चन को जैसे कि दिया गया था पहले पार्ट में, क्वेश्चन के 2 भाग दिए गए हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यदि n गुना मतलब कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना क्वेश्चन में दिया गया हो, इधर समय दिया गया हो या फिर दर दी गई हो, तब हम एक चीज को बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं, दर या समय को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो फ्रेंड्स ये ध्यान देने योग्य बात है बहुत ही ज्यादा, और इसी तरह इसमें दिया गया था और क्वेश्चन के दूसरे भाग से हमने समय बड़ी आसानी से इसको फाइंड कर लिया है। आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रीड करिए, क्या कहा गया है क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है, अच्छे से इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए आप लोग। तो इसमें लिखा हुआ है किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन रुपए 6,944 है, वह धन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में मूलधन पूछा गया है फ्रेंड्स। मूलधन के आप लोगों के निकालने के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, एक ये फॉर्मूला है। इसमें अगर 2 चीजें दी गई हो तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं, और भी मैंने कई आप लोगों को फॉर्मूला एक बताया है, आर टी बराबर 100 × n-1, एक मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को बताया फ्रेंड्स। और मैंने आप लोगों को इसमें अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि यदि हम लोगों को धन कहा जाए, मूलधन यानी, तो हमको मूलधन पूछा गया है, ये हम लोग समझ लेंगे क्वेश्चन से। किसी धन का यानी कि जो धन दिया जाता है किसी को, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो धन देता है उधार के रूप में, उसको हम मूलधन कहते हैं। तो ये हमको यहाँ पे मूलधन पूछा गया है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में मिश्र धन का भी फॉर्मूला बताया था। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित धन निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर पर देता है, तो फिर हम उससे ब्याज प्राप्त करते हैं। फिर जो ब्याज होता है उस मूलधन में यदि जोड़ दिया जाता है तो वो हमारा मिश्र धन प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पे मूलधन निकालते हैं, देखते हैं, और हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, मिश्र धन दिया गया है, और मिश्र धन के फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिखते हैं। मिश्र धन ये बराबर P + I, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, ये होता है मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। या हम इसको ये बराबर P + I, ये P है और ये I है, ये A है। अब हम इसके ये हमें ब्याज का फॉर्मूला फ्रेंड्स पता है, और इधर से हम ये बराबर लिखेंगे P प्लस ब्याज का फॉर्मूला फ्रेंड्स इंटरेस्ट का क्या होता है, PRT/100। ये हम यहाँ पर लिख देंगे PRT/100, जहाँ पर P क्या है, मूलधन है, R दर है, T समय है, ये समय है हमारा, T ये दर है, और P हमारा मूलधन है। तो ये हमारा मिश्र धन है। तो ये बराबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये P हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे फ्रेंड्स, RT/100 बचेगा इधर,
और फ्रेंड्स हम ए की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है और आर की वैल्यू भी दी गई है, 8% दिया गया है। और टी वार्षिक दर से 3 वर्ष, ये टी की वैल्यू भी दिया गया है और आर की वैल्यू भी यहाँ दी गई है, तो वो हम इसमें पुट करेंगे। और ए की वैल्यू भी दी गई है, तो पक्षांतर करके हम पी की वैल्यू, मूलधन की वैल्यू बड़े ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या आती है मूलधन की वैल्यू। यहाँ से हम वैल्यू को पुट करते हैं। मिश्रण दिया गया है 6,944 रुपए और पी हमको ज्ञात करना है। दर दी गई है 8, समय दिया गया है 3 वर्ष, इधर 100 है। इसको फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे पी, ये 100 हमने यहाँ एलसीएम ले लिया, 100 प्लस 8 × 24, ये 24 हो गया। ये यहाँ पे हम पी लिख लेंगे, इधर ऊपर 124 हो जाएगा हमारा, नीचे 100 है और इधर हमारा 6,944 हो रहा है। काट लेते हैं इसको हम, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 12, 4 एकम 4 और इधर हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये 4 पंचे 20। इधर देखिए फ्रेंड्स, अब इधर से हम पी की वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं। 6, 9, 4, 4 गुणा 25, ये इधर नीचे था, फिर यह गुणा होगा इसके साथ, गुणा में हो जाएगा 25 बटे और इधर हमारा 21 हो जाएगा। 21 का फ्रेंड्स हम इधर भाग दे लेते हैं 6,944 में। ये 3 बार जाएगा, ये 63 आएगा और इधर 9 में से 3 गया 6 आएगा, 64 आएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 63 आएगा। 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 6 और इधर हमारा ये हमने अंक 4 को उतारा, 64 आएगा, फिर 21 63 आया, इधर 1 बचा। ये फ्रेंड्स इसका भाग पूरा नहीं जाएगा, तो ये हम इधर से कुछ काटते हैं या फिर हम सीधे गुणा करके इसका आंसर निकालते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम यहाँ पे काट लेते हैं। और हमारा 8 दिया, एक बार चेक करते हैं, 3 दिया है, 24 है, ये 100 है, तो ये हमारा 100 हुआ, ये 100 प्लस 24 124 हुआ और ये हमने काटा है 4 से, ये 4 × 12, ये इधर 3 है, 4 × 12, 4 ये 31 आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे और इधर 25 आएगा, तो ये 31 का हम भाग देंगे इधर। ये देखते हैं हम, ये 2 बार जाएगा, ये इधर आएगा 7 74, फिर 2 बार भाग जाएगा, तो ये फिर से 62 आ जाएगा, 4 में से 2 और ये इधर 1 आएगा, इधर 24 आएगा और ये 4 बार जाएगा तो कट जाएगा, ये इधर ही आएगा। तो इधर से हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। पी बराबर हमारा आएगा, पी बराबर हमारा इधर क्या आएगा, 31 का हमने भाग दे दिया है, इसमें कटेगा तो ये क्या आया है 224 और गुणा 25। हम यहाँ 25 का गुणा करके इसका आंसर 25 चौको 100, 0 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60 की 0 हासिल 6 और इधर 25 दूनी 50 और 6 कितना हो गया 5600। फ्रेंड्स हमारा मूलधन आ गया है हमारा पी, जिसको हम मूलधन कहेंगे, वो हमारा आ गया है 5600 रुपये। यही हमारा आंसर है। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा देती हूँ आप लोगों को, इसको पढ़ लीजिए एक बार। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन रुपये 6,944 है, वह धन ज्ञात कीजिए। इसको हम सॉल्व करते हैं। मूलधन पूछा गया है क्वेश्चन में, मिश्रधन दिया गया है, दर दी गई है, समय दिया गया है। मिश्रधन के फॉर्मूलों को हमने लगाया है यहाँ पर। मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन पी से नोट करेंगे, मिश्रधन को ये से करेंगे। ब्याज बराबर PRT/100। ब्याज साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इधर ये पी है और इधर हमने कॉमन ले लिया पी को। दर हमने 8 कर दी है, समय 3 कर दिया है और इसका गुणा किया है, फिर इधर 24 आ गया है हमारा। 100 को एलसीएम ले लिया है, तो फिर इधर 100 एलसीएम लेने के बाद इधर 124 हो गया है। ये हमने 4 से काट दिया है, तो 100 को काटा तो 25 आया, 124 को काटा है तो हमारा 31 आया है।
तो ये हमारा 31 हो गया इधर, और उधर 6944 दिया गया है। हमने इसको पक्षांतर किया है फ्रेंड्स। पक्षांतर करने पर जो 25 यहाँ पे भाग में था उधर गुणा में हो गया, 31 इधर गुणा में था तो नीचे जाके भाग में हो गया। 31 का भाग 6944 में दिया, 224 आया है, कट गया है तो, और ये हमारा इधर 25 से गुणा हो जाएगा इधर, तो मूलधन हमारा 5600 रुपए फ्रेंड्स आ गया। फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, और हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे, आप लोगों की सारी क्वेरीज, सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे फ्रेंड्स। और हमारा, मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा कि बताया कि आप लोगों को बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि हम अपने समय का बहुत ही ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और सारी हमारी इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और फ्रेंड्स यदि हमारा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगे, हमारा चैनल अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और सामने बने हुए बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।